tissue system. Second is ground tissue system. And third one is vascular tissue system. We have three types of tissue system. One is epidermal tissue system, ground tissue system, or vascular tissue system. तो अभी तक हमने दो तरह के टिश्यूज पढ़े, एक पढ़ा हमने सिंपल और एक पढ़ा हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा पढ़ा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो तरह के पढ़े, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। वेरी गुड। तो आज हम पढ़ेंगे इन तीन टिश्यू सिस्टम के बारे में। नाउ दिस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हैज थ्री थिंग्स। इसमें एक है एपिडर्मिस, epidermal structure, और तीसरा है epidermal appendages. One is epidermis, second is epidermal structure, third one is epidermal appendages. Then यहाँ तक क्लियर सभी को? ठीक, तो अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। लिखना सभी ने ना? तो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं एपिडर्मिस के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पहले एपिडर्मिस। थोड़ा तीनों के बारे में जान लो, आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो देखिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पूरे प्लांट की जो एपिडर्मिस है इसका जो जिम्मेदारी है वो कौन से टिश्यू सिस्टम को दिया गया है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब देखिए एपी का मतलब क्या होता है? अबाव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपी? अबाव। एंड डर्मल मींस द लेयर। डर्मेटोलॉजिस्ट अगर सुना है? कौन सा डर्मेटोलॉजिस्ट? डॉक्टर ना, बिकॉज़ स्किन इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी। पर डर्मेटोलॉजिस्ट है, डर्मल इज वर्ड फॉर लेयर। तो सबसे अबाव ऊपर की जो लेयर है इसको बोलते हैं क्या? एपिडर्मिस। तो चाहे वो एपिडर्मिस लीफ की हो, स्टेम की हो, रूट की हो, दिस ऑल कम्स इनटू व्हिच टिश्यू सिस्टम? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले एपिडर्मिस के बारे में। हम प्लांट की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। फिर वो एपिडर्मिस के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और लास्ट में उसमें कौन कौन से अपेंडेजेस हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर, है ना? एपिडर्मिस कौन सा लेयर है? आउटरमोस्ट लेयर। और ये एपिडर्मिस कैसा दिखता है? तो आपको मैंने बनपाव खाया है, बनपाव प्रिपरेशन पाव खाया लोगों ने। तो आपने देखा एकेडमी के अंदर पाव के बड़े पैकेट्स आते देखा हम लोगों ने, लार्ज पैकेट्स ऑफ पाव होम। तो दिस होल वन लेयर ऑफ पाव, उसमें बहुत सारे पाव होते हैं, यानी एक पैकेट में कितने सारे पाव होते हैं? बहुत सारे पाव होते हैं। तो दैट सिंगल कितने से 25-15, हाँ, स्मॉल पैकेट नहीं। So that single bread paw, whatever it is equal to one epidermal cell, and then whole layer is like the epidermis. अभी जनरली सारे प्लांट्स आप देखो तो एपिडर्मिस सिंगल सेल्स की बनी होती है। द लेयर इज हाउ मच थिक? सिंगल सेल थिक, मतलब पूरी लेयर के अंदर केवल एक सेल की थिकनेस। कितनी थिकनेस है? एक सेल। उसको बोलते हैं यूनी लेयर। कैसा बोलते हैं हम लोग? यूनी लेयर। लेकिन किसी किसी प्लांट्स के अंदर एक्सेप्शन है, नेरियम और फाइकस, द एपिडर्मिस इज मल्टी लेयर। किसी किसी प्लांट में एपिडर्मिस कैसा है? मल्टी लेयर। लेकिन जनरली प्लांट्स में कैसा होता है? ये सिंगल लेयर और कॉल्ड एज यूनी लेयर। समझ गए सभी को? Function of epidermis is very common, that is to provide protection. But this epidermis in the leaves
तो इतना लिख लेते हैं हम लोग, एपिडर्मिस सिंगल लेयर मल्टी लेयर होते हैं, फाइकस, बैनियन ट्री, और दूसरा नेरियम। कनेर का प्लांट देखा आप लोगों ने? कनेर ये दिखाया था आप लोगों को मैंने फाइलोटैक्सी के में, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी में। So these two plants have epidermis with multi-layered. Function is to provide protection. Epidermis has outer covering. Cuticle. ये नाम सुना आप लोगों ने क्यूटिकल? तो क्यूटिकल इज द आउटर कवरिंग अबाउट द एपिडर्मिस, है ना? एपिडर्मिस के ऊपर एक और कवरिंग होती है, उसको कवर कर लो क्यूटिकल। और ये क्यूटिकल वैक्सी सब्सटेंस की बनी होती है क्यूटी। कौन सी सब्सटेंस की होती है? वैक्सी सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं क्यूटी। तो ये वैक्सी सब्सटेंस क्या करता है? एपिडर्मिस में से जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर का लॉस, वो वाटर लॉस क्या कर देता है? वो कम कर देता है ना? एपिडर्मिस अगर लीफ में, स्टेम में है, तो उसमें से पानी के उड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो वाटर का जो लॉस हो रहा है उसको कम करने के लिए एपिडर्मिस के ऊपर कौन सी लेयर है? क्यूटिकल। तो बताइए, जो पेड़ डेजर्ट में पाए जाते हैं उनके अंदर क्यूटिकल थिक होगा कि थिन होगा? दोज प्लांट विच आर फाउंड इन डेजर्ट, उनको बोलते हैं ज़ेरोफाइट। उनमें जैसा और वर्टिकल ठीक हो, वहाँ पे पानी का लॉस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऑलरेडी वाटर इज वेरी लेस। तो वो क्यूटिकल किसका बना होता है? क्यूटिन। ये क्वेश्चन आपको आने वाला है। क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ, क्या आंसर है इसका? क्यूटिन। क्यूटिन क्या सब्सटेंस है? वैक्सी सब्सटेंस। वेरी गुड। देन एपिडर्मिस इन रूट्स, एपिडर्मिस इन रूट्स हैज थ्री नेम्स। जब हम रूट के एपिडर्मिस को नाम देते हैं तो कितने नाम दिए गए? तीन नाम दिए गए हैं। पहला है एपिब्लेमा। क्या नाम है पहला? एपिब्लेमा। दूसरा है राइजोडर्म। दूसरा है पेरिफेरस। हम लोग हंसी क्यों आ रही है इतना, क्या हो? अच्छा तो तीसरा है पेरिफेरस। तो these are the three names of, किसका नाम है ये तीन? एपिडर्मिस ऑफ प्लांट। इन मोनोकॉट लीव्स epidermis has unique cells called as bulliform cells. क्या नाम है सेल्स का? bulliform cells. Now what does these cells do? So bulliform cells, when there is excess of water, they store a lot of water and they become large and turgid. आप लोगों ने जैसे किशमिश देखी, रेजिन किशमिश, किशमिश देखा आप लोगों ने? तो किशमिश को अगर पानी में डाला हो तो किशमिश कैसे जाती है? फुल जाती है ना? रसगुल्ला है तो फुल जाता है। वेरी गुड। तो उसको बोलते हैं टर्जिड। ठंडा देखिए अभी, ज्यादा देर so it becomes turgid। क्या बन जाता है वो? turgid। so water enters into cell, cell becomes turgid। water leaves the cell, it becomes flaccid। क्या होता है वो? flaccid। तो लीव्स में किसकी लीव्स है? मोनोकॉट प्लांट्स। कौन से प्लांट? मोनोकॉट प्लांट्स की लीव्स की एपिडर्मिस में सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम बुलिफॉर्म सेल। मोनोकॉट प्लांट के लीव्स में सेल्स का नाम क्या है स्पेसिफिकली? बुलिफॉर्म सेल। ये बुलिफॉर्म सेल, जब प्लांट के पास बहुत ज्यादा वाटर है तो वाटर को स्टोर करके जब सेल के अंदर पानी आ गया तो कैसे हो जाएंगे? टर्जिड। कैसे हो जाएंगे ये? टर्जिड। एंड व्हेन देयर विल बी लैक ऑफ वाटर, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, दे विल बिकम फ्लैसिड। जैसे वो फ्लैसिड हो जाएंगे, वाटर विल लॉस एंड लीफ विल कर्ल। लीफ क्या करेगा? अपने आपको कर्ल कर लेगा। क्यों कर्ल कर लेगा? बिकॉज पानी कम है, और अगर सरफेस एरिया एक्सपोज्ड होगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट कैसा होगा? हाई कि लो? हाई। इफ द लीफ इज एक्सपोज्ड, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बी हाई। तो जैसे ही लॉस ऑफ वाटर होगा, स्कैरसिटी ऑफ पानी रहती है, तो ये बुलिफॉर्म सेल सिग्नल दे रहे लीफ को कि आप लीफ क्या करो अपने आप को? कर्ल। क्या करो अपने आप को? कर्ल। सो द सरफेस एरिया विल नॉट बी एक्सपोज्ड टू
sun and the rate of transpiration will decrease. है ना समझ में सभी को क्या काम है इनका? तो these देखिए वोलिफॉर्म सेल्स आर देखिए वोलिफॉर्म सेल्स आर राउंड large voliform cells are round large cells which store water and become turgid which store water and become turgid and when and become ऐसा लिखो and become and when and become flaccid during scarcity of water and become flaccid during scarcity of water become flaccid during scarcity of water. देखो हाँ क्या बोल रहे समझ नहीं आ रहा FLACCID and become flaccid when there is scarcity of water which causes curling of leaf which causes curling 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 which causes curling of leaves. समझ गया था सभी को कि क्या फंक्शन है वोलिफॉर्म सेल्स का? कहाँ पाया जाता है बताओ? वेयर वोलिफॉर्म सेल्स आर फाउंड मोनोकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ में इनका काम क्या है? लीफ के सरफेस को कब एक्सपोज करना है कब एक्सपोज नहीं करना है ये डिसीजन कौन ले रहा है? वोलिफॉर्म सेल। अगर पानी रहेगा तो ट्रांसपिरेशन कर सकते हैं लॉस ऑफ वाटर चलेगा तो देयरफॉर द लीफ ऑफ सरफेस इज एक्सपोज्ड एंड व्हेन देयर इज lack of water then the surface of leaf is not exposed leaf becomes curl है तक देर सभी को? हाँ तो इतना आपको एपिडर्मिस के बारे में याद रखना है। एक लास्ट पॉइंट लिखो नोट है लिखो NOT नोट क्यूटिकल देखो प्लांट में ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे क्यूटिकल की जरूरत है? थोड़ा खुद सोचो क्यूटिकल का फंक्शन क्या है? टू स्टॉप ट्रांसपिरेशन आपने खुद ही बताया कि जो ज़ेरोफाइट प्लांट्स होंगे उनके अंदर क्यूटिकल कैसा रहेगा? ठीक है तो बताइए क्यूटिकल प्लांट के कौन से पार्ट में एब्सेंट रहेगा? हाँ रूट्स वेरी गुड रूट्स डू रूट ट्रांसफर नो रूट्स का जमीन के नीचे तो रूट्स में क्यूटिकल क्या रहेगा? एब्सेंट। और ऐसे कौन से प्लांट्स है जिनको पानी का कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है डू नॉट हैव एनी वरी अबाउट स्कैरसिटी ऑफ वाटर? हाँ कोस्टल एरिया हाँ हाँ एक्वाटिक प्लांट जो पानी के अंदर है वो पानी की चिंता क्या? जो प्लांट समुद्र के अंदर रह रहा है उसको चिंता क्या पानी की? तो क्या बोलते हैं प्लांट्स को? हाइड्रोफाइट्स क्या बोलते हैं इनको? तो देखिए क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स एंड हाइड्रोफाइट्स क्यूटिकल इज एब्सेंट इन नोट कर लिखना वो क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स एंड हाइड्रोफाइट्स नेक्स्ट हेडिंग डालिए एपिडर्मल स्ट्रक्चर नेक्स्ट हेडिंग एपिडर्मल स्ट्रक्चर तो एपिडर्मिस के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया था उसको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या नाम है स्ट्रक्चर का? स्टोमेटा। नाउ स्टोमेटा यू ऑल नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज gaseous exchange and the plants take CO2 and give out oxygen and during respiration they also take oxygen and give out CO2 so this exchange of gases in plant कौन करता है? स्टोमेटा। देखिए प्लांट के पास लंग्स है क्या? नहीं they have special structure for gaseous exchange and that structure is called as what? Stomata। तो लिखिए it is special structure present for
gaseous exchange. Stroma is singular and it is comprises of two things: stromatal pore and guard cells. है ना? स्ट्रोमा सिंगुलर है, स्टोमेटा प्लूरल है। स्ट्रोमा के अंदर दो चीज आती है, क्या कहता है? स्टोमेटल पोर, और दूसरा क्या होता है? गार्ड सेल। नाउ दिस गार्ड सेल and dicot have bean shape or kidney shape, or in monocot they have dumbbell shape. हाँ जी, सुना सभी को। तो गार्ड सेल का डाइकॉट में कौन सा शेप है? बीन शेप और किडनी शेप। मोनोकॉट में शेप कौन सा है? डबल शेप। मैंने सुना है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गार्ड सेल? है ना, ये गार्ड सेल करते क्या है? तो गार्ड सेल्स आर सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। देखिए हमारा जो स्टोमेटा है, कौन सी लेयर में प्रेजेंट है? एपिडर्मिस। हमारा टॉपिक का नाम ही क्या? एपिडर्मल स्ट्रक्चर। तो स्टोमेटा कौन सी लेयर का हिस्सा है? एपिडर्मिस। तो गार्ड सेल भी कौन सी लेयर का हिस्सा हो जाएगा? एपिडर्मिस। लेकिन हम पता कैसे करेंगे एपिडर्मिस में से कौन सा सेल गार्ड सेल है, कौन सा सेल दूसरा है? तो गार्ड सेल्स आर दोज एपिडर्मल सेल, फिर पीछे बोलिए, गार्ड सेल्स आर दोज एपिडर्मल सेल which have क्लोरोप्लास्ट। है तो गार्ड सेल जहां भी रहेगा, चाहे वो मोनोकॉट में हो कि डाइकॉट में हो, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट। तो एपिडर्मिस का ऐसा सेल जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, उसको आप क्या अनाउंस कर दोगे? है ना, आपको डेफिनेशन याद रखना है, आपको एग्जाम में आएगा ये पक्का, एनसीईआरटी की लाइन नहीं है। दैट गार्ड सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट। तो those epidermal cells नाउ ये गार्ड सेल्स में जो इनर लेयर है ना, ये अंदर की तरफ जो लेयर आपको दिख रही है, दिस लेयर इज थिक एंड इलास्टिक। थिक और इलास्टिक, और आउटर लेयर जो है वो भी है। यहाँ पे भी जो अंदर की लेयर है वो कैसी है? थिक, इलास्टिक, और जो आउटर लेयर है वो कैसे रहेगी? थिक। डायमंड आ जाए सभी को। तो द इनर लेयर ऑफ गार्ड सेल इज हाउ? थिक एंड इलास्टिक। और जो आउटर लेयर है वो कैसा है? थिक है। समझ में आता है सभी को? लिखो डायग्राम बना दो इतना। डन, ज्यादा लिख लिया सभी ने? हो गया सभी का?
हाँ क्या बोल रहे बस बाहर की नहीं नहीं रिजिड नहीं। यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स के अंदर प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता है। तो जब प्राइमरी सेल वॉल होती है तो वो कभी रिजिड नहीं होती, लिटिल बिट इलास्टिक। जब सेकेंडरी सेल वॉल कहीं पे होती है तो वो रिजिड हो जाती है। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया सभी का अंदर के। तो अभी ये गार्ड सेल्स के आसपास बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं सब्सिडरी सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं? सब्सिडरी सेल्स। तो दे सराउंड गार्ड सेल, they surround guard cell and help in opening and closing of stomata। ऐसे सुनना है सभी को। तो सपोज दिस इज द गार्ड सेल। तो ये गार्ड सेल के अराउंड आपको बहुत सारे ऐसे सब्सिडरी सेल्स दिखाई देते हैं, है ना। ये सेंटर में व्हाइट कलर से जो बना है वो क्या है? गार्ड सेल। और आसपास ब्लू कलर से बना है वो क्या है? सारे के सारे सब्सिडरी सेल। तो इन सब्सिडरी सेल का काम क्या है? इन गार्ड सेल्स को हेल्प करना। किसमें हेल्प करना? इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। कैसे ध्यान से सुनना सभी को। तो व्हेन दिस गार्ड सेल्स आर टर्जिड, अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया मैंने व्हाट इज टर्जिड एंड व्हाट इज फ्लैट। बताओ व्हाट इज टर्जिड? है ना, जब खुला हुआ है कुछ तो बोलते हैं टर्जिड। और जब पीछे क्या क्या बोलते हैं उसको? फ्लैट। तो व्हेन गार्ड सेल्स आर टर्जिड then the stomata is open। लिख लो आप लोग ऊपर में लिख लो। when guard cells are turgid stomata is open। when guard cells are turgid stomata is open। and when guard cells are flaccid stomata is closed। गार्ड सेल क्या रहेंगे जब टर्जिड रहेंगे? तो स्टोमेटा ओपन रहेगा। और अगर गार्ड सेल फ्लैसिड है तो स्टोमेटा कैसा रहेगा आपको? तो अभी गार्ड सेल को टर्जिड करने के लिए पानी की आवश्यकता है। सेल विल बी टर्जिड व्हेन इट हैज लॉट ऑफ वाटर। फॉर एग्जांपल ये रेजिन का क्रिस्टल को पानी में डालोगे तो पानी एंटर करके कैसा हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा। तो ये गार्ड सेल को टर्जिड करने के लिए पानी देने का काम करते हैं कौन? सब्सिडरीज। तो सब्सिडरी सेल्स गिव्स लॉट ऑफ वाटर टू, किसको देते पानी? गार्ड सेल। तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे? टर्जिड। स्टोमेटा कैसा हो जाएगा आपका? ओपन। एंड व्हेन इट इज टाइम फॉर क्लोजिंग दिस स्टोमेटा, गार्ड सेल ना पानी किसको वापस कर देगा? सब्सिडरी सेल। और स्टोमेटा कैसा हो जाएगा? क्लोज। तो डे टाइम में स्टोमेटा ओपन रहता है और नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज। एंड एक्चुअली डे टाइम में ट्रांसपिरेशन चल रहा है। क्या चल रहा है डे टाइम में? ट्रांसपिरेशन। और नाइट में ट्रांसपिरेशन हो रहा है क्या? So therefore stomata are open in daytime and stomata are open closed in, है ना guys सभी को। ऐसे स्टोमेटा को बोलते हैं फोटोएक्टिव स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? फोटोएक्टिव स्टोमेटा। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर उल्टे स्टोमेटा होता है, उनको बोलते हैं स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा। कौन सा स्टोमेटा? स्कोटोएक्टिव। तो स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा ऐसे जो रात में ओपन होते हैं और दिन में। जनरली स्टोमेटा कब ओपन होता है? दिन में। इन डे टाइम स्टोमेटा आर ओपन एंड क्लोज्ड इन नाइट। ऐसे स्टोमेटा क्या बोलते हैं? फोटो एक्टिव। क्या बोलते हैं? फोटो एक्टिव। लेकिन जब स्टोमेटा रात में ओपन है और दिन में बंद, उल्टा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं स्कोटो एक्टिव। क्या बोलते हैं? स्कोटो एक्टिव। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में जाएगा प्लांट फिजियोलॉजी। लेकिन हमें इतना याद रखो कि ऐसा सबसे रिजल्ट हेल्प करते हैं। तो ध्यान से सुनना सभी को, 2 मिनट सुन लो, लिखना बाद में आप लोग। when you add stomatal pore with guard cell and also add into subsidiary cell, this all together and that is इन तीनों को साथ में हम बोलते हैं stomatal apparatus। all these three combined together what it becomes? stomatal apparatus, है ना।
तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको लेबलिंग अच्छे से डायग्राम बना देते हैं। तो देखिए सब्सिडरी था। इंस्ट्रूमेंटल है ना, डायग्राम बना दो फटाफट और लिख लो। लिख लिया सभी ने? ये साथ में इसका बैठ रही है तो तुम कहाँ बोल रहे थे? तो कोई क्यों पूछना हो, जल्दी लिखो जल्दी माना तो बातें रहते लिखोगे, इसलिए पूछ रहा था बीच में कि हुआ कि नहीं हुआ। बस बस ये कौन सो रहा है? क्या है उनका? क्या चल रहा है? हाँ? इधर 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 कुछ इधर उधर बैठा है इसका, इधर आ जाओ तुम। क्यों मुझे बोल रहा है? मैं सामने से बैठो। जल्दी लिखो जल्दी लिखो, आगे 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 बढ़ो, आगे आगे बढ़ा। देखो जल्दी लिखो बेटा, ज्यादा है तो लिखो जल्दी, आगे लिखो। हो गया लिखे ना? पक्का हो गया? बराबर, शांति से हो गया सभी का? तो नेक्स्ट है हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। हेड वाले सब लोग वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम ग्राउंड टिश्यू कल पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे वेस्कुलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। हाँ हाँ बेटा बेटा चलो चलो बेटा बेटा क्या है? Thank you. So now epidermal appendages. So now what is the meaning of appendages? Outgrowth, है ना? जैसे आपने कॉकरोच पढ़ा क्या? फ्रॉग पढ़ा आप लोगों ने? तो फ्रॉग के appendages होते हैं क्या? Appendages. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म के जो लिम्स होते हैं उनको बोला जाएगा appendages, because they are outgrowth. क्या होते हैं वो? Outgrowth. They are outgrowing through the body. Therefore they are called as what? Appendages. So epidermal appendages are outgrowth
outgrowth from epidermis. देखो, they are outgrowth from epidermis. They are of two types. Root hairs and trichomes. They are of two types. Root hairs and epidermis. Root hairs and epidermis. तो एपिडर्मल एपेंडेजेस दो टाइप्स के हैं. पहला टाइप क्या है? रूट हेयर और सेकंड इज ट्राइकोम्स. रूट हेयर्स एंड ट्राइकोम्स. लिखा इतना आप लोगों ने, तो रूट हेयर्स में लिखे भी, रूट हेयर्स में तो आप लोगों ने पढ़ा था रीजन्स ऑफ रूट. हमें पता रीजन्स ऑफ रूट. तो रीजन्स ऑफ रूट बताइए, रूट हेयर्स कौन से रीजन में प्रेजेंट है? बताओ पहला. रीजन ऑफ मैच्योरेशन एंड डिफरेंस, है ना. तो लिखिए रूट हेयर, ऐसा लिखो, रूट हेयर्स आर प्रेजेंट. रूट हेयर्स आर प्रेजेंट. रूट हेयर्स आर प्रेजेंट in region. Root hairs are present in region of maturation and differentiation. Are present in region of maturation and differentiation. Present in region of maturation and differentiation. They are unicellular. They are unicellular. Responsible for absorption of water and minerals. They are unicellular, responsible for absorption of water and minerals. ठीक है. तो रूट हेयर्स का काम क्या है? वाटर को एब्सॉर्ब करना. लास्ट में देखो, दे इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ फ्रूट. दे इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ फ्रूट. जैसे हमने डाइजेशन पढ़ा के चैप्टर, अब लोगों ने 10th में पढ़ा तो माइक्रोविलाई पढ़ा लो. माइक्रोविलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन वी हैव माइक्रोविलाई टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट. तो वैसे ही यहाँ पर क्या प्रेजेंट है रूट्स के अंदर? रूट हेयर. क्या प्रेजेंट है? रूट हेयर. दे इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ रूट. नेक्स्ट लिखो आप लोग ट्राइकोम्स. नेक्स्ट इज व्हाट? ट्राइकोम्स. ट्राइकोम्स. They are present on all parts of plant except roots. They are present on all parts of plant except roots. सीड में नहीं होते, बाकी फ्रूट में आपको मिलेंगे, फ्लावर में मिलेंगे, लीफ में मिलेंगे, स्टेम में मिलेंगे. So they are present on all parts of plant except roots. तो roots को छोड़ के ट्राइकोम्स कौन होते हैं? सब जगह. सीड में नहीं मिलते जनरली. यू फाइंड इट ऑन स्टेम लीफ. जैसे भिंडी देखिए, भिंडी तो भिंडी के ऊपर वाइट लगे बाग से आपको. these are called as what? Trichomes. ठीक है. they are multicellular / unicellular. they are multicellular और unicellular. एक सेल के बने होते हैं और बहुत सारे सेल से बने होते हैं. they are unicellular और multicellular. soft और stiff. In sentences they are either soft or they are stiff. soft मतलब कोमल होते हैं तो बहुत कठोर. stiff. Either they are soft or stiff. Next, function is to reduce. Function क्या है इनका? Is to reduce surface area. Function is to reduce surface area. Function is to reduce surface area for transpiration. तो ट्रांसपिरेशन कम करने का काम कौन करता है? ट्राइकोम्स. The function is to reduce surface area for transpiration. तो जितने ज्यादा ट्राइकोम्स होंगे उतना ट्रांसपिरेशन क्या होगा? कम होगा. है ना. जितने ज्यादा ट्राइकोम्स उतना ट्रांसपिरेशन. इधर से लिखो. Now put down the heading vascular tissue system.
कौन सा डिजिटल सिस्टम? वेस्कुलर डिजिटल। क्राउड सिस्टम कल पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे वेस्कुलर। तो फालतू के ना कमेंट तुम लोग मत पास करो, सबके सब जो हंस रहे हैं ना वो भी जाएंगे, और जो कमेंट पास कर रहा है वो भी जाएंगे, है ना। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज मेड अप ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल में दो तरह के टिश्यू आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है कंडक्शन ऑफ वाटर, फ्लोएम का काम है कंडक्शन ऑफ फूड। तो हमने पढ़ा था जाइलम के अंदर 4 तरह के सेल्स होते हैं, है ना, फ्लोएम में 4 तरह के सेल्स होते हैं। तो नाउ दिस जाइलम एंड फ्लोएम दे आर अरेंज्ड इन प्लांट इन 3 वेज। हमने पढ़ा था, एक बार था रेडियल, याद है आप लोगों को, एक था कॉन्जॉइंट ओपन और एक था कॉन्जॉइंट क्लोज। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो जाइलम है उनके भी टाइप्स होते हैं। तो लिखिए, पहले लिखिए टाइप्स ऑफ जाइलम। तो जाइलम इज ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है प्लांट में एकदम स्टार्टिंग, इसे नाम क्या दिया हमने? प्राइमरी। और जो बाद में बनता है तो क्या नाम देते हैं हम लोग? सेकेंडरी। तो प्रेजेंट since the beginning of plants life, तो प्राइमरी जाइलम के 2 टाइप्स है, एक है प्रोटोजाइलम और दूसरा टाइप क्या है? मेटाजाइलम। वन टाइप इज व्हाट? प्रोटोजाइलम, अनदर टाइप इज मेटाजाइलम। अभी प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम में क्या डिफरेंस है? तो जो जाइलम प्राइमरी जाइलम में पहले बन गया उसको बोलते हैं क्या? प्रोटो। और जो प्राइमरी जाइलम में बाद में बना उसको क्या बोलते हैं हम? मेटा। So the tracheids and vessels of protoxylem has very less diameter. हमने पढ़ा था xylem में tracheids और vessels होते हैं for conduction of water. Tracheids are unicellular, long, tube-like structure with tapering end. vessels हमने पढ़ा था tube-like structure, है ना। So tracheids और vessels ये दोनों किसके पार्ट है? xylem. So they have very less diameter in protoxylem and they have large diameter in metaxylem. तो अगर प्रोटोजाइलम के सेल्स देखेंगे तो उनका डायमीटर आपको कम दिखाई देगा, मेटाजाइलम के सेल्स का डायमीटर आपको क्या दिखाई देगा? ज्यादा। पहले कौन बनता है? प्रोटोजाइलम, बाद में कौन बनता है? मेटाजाइलम। तो फॉर्म्स अर्लियर एंड इट फॉर्म्स लेटर। मोर डायनामिक। जैसे सुनिए सब लोग, अभी अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज ऑफ 2 टाइप्स। प्राइमरी जाइलम किस तरीके से अरेंज है प्लांट्स के अंदर? तो इसकी 2 कंडीशंस होती है। पहला कंडीशन होता है एंडार्च और दूसरा कंडीशन होता है एग्जार्च। तो इन प्लांट जब प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ, है ना, प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट? एंडार्च। इन एग्जार्च मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स सेंटर and protoxylem is towards periphery. Then condition is called what? Exarch. तो endarch condition आपको दिखाई देती है स्टेम में और exarch condition आपको दिखाई देती है कहाँ? रूट्स में। है क्लियर सभी को? So when protoxylem is towards center and metaxylem is towards periphery, condition is what? Endarch. When metaxylem is towards center and protoxylem is towards periphery, condition is called as exarch. Exarch रूट्स में और endarch स्टेम में। हाँ, तो इतना लिखो, एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ अच्छी से ध्यान से ड्रॉ कीजिए। तो प्रोटोजाइलम
towards central and metals around towards periphery. Protoxatom towards क्यों लिखो जल्दी क्यों ऊपर करो बैठे रहो ना देखिए डन सभी का हो गया सभी का ध्यान रखिए तो नाउ दिस वाज द टाइप ऑफ जाइलम तो दो तरह के जाइलम पढ़े हमने प्राइमरी और सेकेंडरी तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में पढ़ा प्राइमरी के बारे में अब सेकेंडरी में देखिए सेकेंडरी जाइलम में देखिए इट इज फॉर्म it is formed from cambium it is formed from it is formed from cambium during secondary growth it is formed from cambium किससे बनता है सेकेंडरी जाइलम कैम्बियम और कौन सा सेल बनता है ये ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ कब बनता है वो ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ एंड आफ्टर its formation next one देखिए इसमें after its formation after its formation plant becomes woody after its formation plant become woody plant becomes woody 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 तो अब वो क्वेश्चन है अगर कि प्लांट में वुड किसको बोलते हैं तो आंसर इसका सेकेंडरी है ना इन प्लांट वुड इज इक्वल टू व्हाट सेकेंडरी है ना क्लियर सभी को नाउ अब लिखिए टाइप्स ऑफ फ्लोएम टाइप्स ऑफ फ्लोएम so phloem is also of two types primary phloem and secondary phloem present since beginning है ना प्राइमरी phloem उससे प्रेजेंट है प्लांट के अंदर प्रेजेंट सिंस beginning of plant life cycle formed later from cambium
तो प्राइमरी फ्लोएम इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। तो बताओ फ्लोएम के अंदर चार तरह के सेल्स कौन कौन से थे? बताओ चार तरह। फ्लोएम में चार तरह के सेल्स किसको पता है? ट्यूब सेल, तो ट्यूब कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेंट, फ्लोएम फाइबर। और उसमें कंडक्शन कौन कराता है फूड का? CO2 cell. On the cell, CO2 cell. So the diameter of CO2 cell is less in protoplasm and diameter of CO2 cell is more in metaplasm. So it is formed early forms later. More in time. So entire जो ऐसा condition हमको problem में नहीं दिखाई देती. That is only found in conditional diagram. Even though we have protoplasm and metaplasm types, but we don't have types of entire in exams. बढ़िया तरीका इतना तो अभी आप लोग निकालिए वो पेज, आप लोग डायग्राम बनाए रेडियल कॉन्जेंट और कॉन्जेंट ओपन। अब नोट्स में डायग्राम बनाया ना आप लोगों ने, लेटरल मेरिस्टेम बनाया होगा, लेटरल मेरिस्टेम टॉपिक में बनाया होगा डायग्राम, देखो सर मतलब सभी को टॉपिक रेडियल कॉन्जेंट और कॉन्जेंट ओपन एंड कॉन्जेंट क्लोज। देखिए रेडियल अरेंजमेंट में कैसा अरेंजमेंट है? जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियल है, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियल। और ये रेडियल अरेंजमेंट कहाँ पाया जाता है? रूट्स में, एंड इज फाउंड इन रूट। कॉन्जेंट और कॉन्जेंट में कंडीशन क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट ऑन सेम रेडियल। ओपन कंडीशन में जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है? कैम्बियम। एंड व्हेन दे आर इन क्लोज कंडीशन इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम देयर इज नो कैम्बियम। तो कॉन्जेंट ओपन कंडीशन कहाँ पाया था लिखा आप लोगों ने? डाइकॉट स्टेम एंड जिम्नोइड फॉर्म, डाइकॉट स्टेम और जिम्नोइड फॉर्म। नहीं लिखा तो लिख लो। Radial or conjoint open condition is found in dicot stem and gymnast. Conjoint closed condition is found in monocots and monocot stem and leaves. Monocot stem and leaves. Radial arrangement is found in roots. Conjoint open dicot stem and की बातें चल रही है तुम लोग सर मेरा समझ नहीं रही है ये क्या है तरीका तुम्हारा ये पेन मेरी आदत क्या क्या बोल रहा है वेरी गुड अच्छा चलो कॉन्जेंट क्लोज खत्म होने दो तुम्हारे पास भी आता हूँ मैं देखो कॉन्जेंट क्लोज लीव नहीं ये अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल है दिस इज अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल ये आप लोगों को पहले दिखा दिया ऑलरेडी क्या क्या बोल रहे हैं ये आप लोगों को लिखवा दिया ऑलरेडी जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लीजिए कि रेडियल अरेंजमेंट कहाँ पाया जाता है रूट्स में
कॉन्जेंट ओपन अरेंजमेंट डाइकोट स्टेम और जिम्नोस्पर्म, कॉन्जेंट क्लोज अरेंजमेंट लीव्स और मोनोकॉट। थैंक यू मैम। ठीक है बैठो। वो तो तुमको समझना चाहिए कब बोलना है कब नहीं बोलना है। ओ लगते हैं खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ, लास्ट बेंच पे जाओ। चलो चलो तुम भी निकलो फटाफट। वो तो सोने में क्या निकल, बाहर निकलो बेटा, बाहर निकलो जल्दी जल्दी चलो। तुम चल रहे कि नहीं चल रहे? हाँ पीछे पीछे लास्ट में। ठीक है, नाउ पुट डाउन द हेडिंग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। आज ही पढ़ लेते, कौन टाइम वेस्ट करेगा। तो देखिए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम अगेन हैज थ्री पार्ट्स, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल एंड पिच। तो देखिए प्लांट का आउटर मोस्ट, सारा बैठना नहीं बैठना, तो प्लांट में आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस और अंदर क्या है वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस को छोड़कर जितना भी टिश्यू बचता है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? ग्राउंड टिश्यू। आउटसाइड लेयर इज एपिडर्मल, इनर इज व्हाट प्रेजेंट वेस्कुलर बंडल। जाइलम फ्लोएम और एपिडर्मिस को छोड़कर जितने भी सारे टिश्यूज है वो कौन से सिस्टम में आते हैं? ग्राउंड टिश्यू। So it has cortex, pericycle and page. Now cortex has three layers: hypodermis, general cortex, and endodermis. Cortex has three layers: hypodermis, general cortex, and endodermis. Now we will see how these layers are present in four things: monocot stem, dicot stem, monocot root, and dicot root. यानी इन चारों के अंदर ये हाइपोडर्मिस लेयर किसका बना हुआ है? जनरल कॉर्टेक्स किसका बना है? एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड पेज। For each and every part or each and every layer, we will see how it is present in these four things. कौन कौन? monocot stem, dicot stem, monocot root और dicot root। तो लोग पहले हेडिंग डालिए क्या? हाइपोडर्मिस। तो हाइपो मतलब बिलो, एपी मीन्स होता है अबव और हाइपो मतलब क्या होता है? बिलो। डर्मिस मतलब क्या होता है? लेयर। बड़े साथ में बैठना नहीं है, इधर ये रिफ्लेक्शन में सब बदल जाता है, तुम बैठ रहे खड़े रहे। हाइपोडर्मिस में लिखना है बाद में लिखना। तो हाइपोडर्मिस इज लेयर बिलो द एपिडर्मिस, आउटरमोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से अंदर जो लेयर आती है तो क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस लिख, हाइपोडर्मिस इट इज एब्सेंट इन रूट्स, हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट इन रूट्स। देखिए हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट इन रूट्स। नेक्स्ट लिखिए इन मोनोकॉट स्टेम, इन मोनोकॉट स्टेम डैश करके मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। मोनोकॉट स्टेम डैश करके मेड अप ऑफ व्हाट? स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा कैसा टिश्यू है? डेड की लाइफ? डेड। स्क्लेरेन्काइमा इज डेड। देखिए इन डाइकोट स्टेम, मैंने मोनोकॉट स्टेम में लिख लिया। हाइपोडर्मिस इसका बना हुआ है,
पैरेन्काइमा का इन डाइकॉट स्टेम डैश से लिखना है मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमा। इन डाइकॉट स्टेम हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमा। तो एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, लेकिन जो हाइपोडर्मिस है दैट इज मल्टी लेयर्ड। तो लिख लीजिए हाइपोडर्मिस इट इज मल्टी लेयर्ड, 2 to 3 सेल थिक। इट इज मल्टी लेयर्ड और कितने सेल थिक है ये? 2 to 3 सेल थिक, मल्टी लेयर्ड एंड 2 to 3 सेल थिक। सबसे पहले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का दूसरा लेयर कौन सा है? हाइपोडर्मिस। फिर लिखिए हेडिंग डालिए जनरल कॉर्टेक्स। हेडिंग का लिखना है जनरल कॉर्टेक्स एंड 2 to 3 सेल थिक। हाँ कॉर्टेक्स का ही चलता है। तो हाइपोडर्मिस लिख लिया सभी ने? हाँ। नेक्स्ट सर कौन सा रीजन है? जनरल कॉर्टेक्स। इधर हाइपोडर्मिस नीचे कौन सा रीजन है? जनरल कॉर्टेक्स। तो लिखो हेडिंग जनरल कॉर्टेक्स में इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। जनरल कॉर्टेक्स में कौन से सेल्स हैं? पैरेन्काइमा। मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा विथ इंटरसेलुलर स्पेस, विथ इंटरसेलुलर स्पेस, विथ इंटरसेलुलर स्पेस। In stem, in stem, in stem, chloroplast is also present. ऐसा जो chloroplast is present. In stem, chloroplast is present. तो क्लोरो स्टेम का जो जनरल कॉर्टेक्स है वो बना किसका? पहली बात तो पैरेन्काइमा का। और उस पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। तो बताओ पैरेन्काइमा प्लस क्लोरोप्लास्ट क्या बन जाता है? पैरेन्काइमा प्लस क्लोरोप्लास्ट व्हाट इज ना? क्लोरेनकाइमा। वेरी गुड। क्या बन जाता है वो? क्लोरेनकाइमा। तो पैरेन्काइमा में अगर क्लोरोप्लास्ट होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो देयरफॉर इट बिकम्स व्हाट टिश्यू? क्लोरेनकाइमा। समझ गए सभी को? वेरी गुड। देखिए इन डाइकॉट स्टेम, इन डाइकॉट स्टेम, in dicot stem, general cortex has raisin ducts. In general, in dicot stem, general cortex has raisin ducts. तो जनरल कॉर्टेक्स जो है कौन से स्टेम का? डाइकॉट स्टेम का जो जनरल कॉर्टेक्स है उसमें प्रेजेंट है रेजिन, RESIN, रेजिन डक्ट, DUCTS डक्ट। क्या लिखना हमको? रेजिन डक्ट। क्या हो गया? टाइम कितना हो गई? इसी तरीके से प्रैक्टिकल है 12 बजे। पायो था? ठीक है ये टॉपिक कंप्लीट करके जाओ आप लोग। लेकिन सभी ने इट हैज रीजन डक्ट्स। ठीक है हम कल पढ़ेंगे।